जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में विश्व का भूगोल और वर्ल्ड यानी वर्ल्ड जियोग्राफी। तो आइए हम जानते हैं चैप्टर 1 की अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या हैं और किस पर ये खींची गई हैं, और अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में अच्छी तरीके से आज पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं और इसे किस पर खींचा गया है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का एक ऐसा काल्पनिक जिसका मतलब पृथ्वी का ऐसा काल्पनिक जो मतलब किस पृथ्वी के उपयोग में किया जाता है। जैसे माना कोई भी अक्षांश रेखाएं या देशांतर रेखाएं हैं वो सारी की सारी ग्लोब पर खींची गई है। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले ग्लोब को हम पृथ्वी के रूप में बनाते हैं। अब जैसे कि ये हमारा ग्लोब है तो हम इस पर देखेंगे, ये बीचों बीच से जो लाइन जाती है वो हमारी यानी 0 डिग्री अक्षांश होती है। 0 डिग्री अक्षांश होती है, अक्षांश रेखा, या हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या हम इसे मध्य रेखा भी कहते हैं और इसे इक्वेटर लाइन के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे कि हम देखा जाता है जो हमारा पृथ्वी को जो मतलब 2 भागों में बांट देता है वो ग्लोब, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जैसे कि हमारा ये हो जाएगा 2 बिंदु, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और ये हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। तो हमारा ये जो हिस्सा है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में हो गया, ये हमारा हिस्सा है ये हमारा दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल में हो जाएगा। तो आइए हम जानते हैं, जैसे कि देखा जाता है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और यहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी 90 डिग्री अक्षांश और ये दक्षिणी 90 डिग्री अक्षांश। तो जैसे कि मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए इसमें हम बताते हैं आपको। जैसे कि 90 डिग्री ये हो गया 90 है और 90 प्लस 90 तो बराबर तो 180 होता है। अब ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको भी हम काउंट कर लें तो प्लस 1 करके हम कर लें तो बराबर हमारा 181, यानी हमारी टोटल ये हो जाती हैं। अगर क्वेश्चन हो जाता है सारे बच्चे 90 प्लस 90 कराते हैं तो ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके माध्यम से अगर सही तरीके से देखा जाए तो हमारे अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। और इसी प्रकार से हम कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अक्षांशों की संख्या हो गई, अक्षांशों की संख्या। अब यहाँ पर पूछा जाता है, ये तो अक्षांशों की संख्या हो गई, अब पूछते हैं अक्षांशों रेखाओं की संख्या। तो अक्षांशों रेखाओं की संख्या, तो हम अक्षांशों रेखाओं की संख्या जानेंगे, ये अक्षांशों रेखाओं की संख्या क्या होती है। तो इसमें देखते हैं जो 90 प्लस 90 होता है, 90 प्लस 90 और प्लस 1 था जिसमें अक्षांशों की संख्या थी, हमारा बराबर 181 हो गया था। अब इसमें हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या है वो 181 में 2 कम हो जाती हैं। तो वो 2 कम कौन सी होती हैं, एक हमारी नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक हमारा साउथ पोल हो जाएगा। ये 2 रेखाओं को 2 बार काउंट कर लिया जाता है तो हम इनको नहीं जोड़ते हैं। इसके लिए मतलब इसी से हमारी एक नॉर्थ पोल की और एक साउथ पोल की ये 2 रेखाएं कम हो जाती हैं तो हमारी बराबर बचती हैं 179। इसके अंदर देखा जाता है तो 2 रेखा कौन सी होती हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये हमारी 2 रेखाएं होती हैं, ये 2 रेखाएं कम हो जाती हैं।
तो आइए अब हम जानते हैं इनके बारे में। अक्षांशों की संख्या और देशांतरों की रेखाओं की संख्या ये हमने जान ली। अब यहाँ पर पूछे कि कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो हमारी ये डिग्री 0 डिग्री अक्षांश, यानी यहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को यहाँ पर जोड़ा गया है। और यहाँ पर हमारे नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, यहाँ पर 2 माइनस किया गया है। तो हमारी टोटल जो अक्षांश संख्या होती है वो मतलब 181 होती हैं, और 2 माइनस एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल दोनों तरफ पर कम की जाती है तो 179 होती है। तो वो दो रेखाएं होती हैं, नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, 2 कम कर दी जाती हैं। तो अब आइए हम जानते हैं कि कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं और उनसे कई प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं। आइए तो जानते हैं। जैसे कि हमसे पूछा जाता है कि हमारी अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है, तो हम उसका क्वेश्चन आंसर देंगे कि जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा, ये हमारी सबसे बड़ी रेखा मानी जाती है। ये सबसे बड़ी रेखा है अक्षांश, और यानी 0 डिग्री जो रेखा होगी वो हमारी सबसे बड़ी होगी। तो आइए अब जानते हैं, हम आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के बारे में बताते हैं जो हमारी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि देखा जाता है, ये हमारा होता है 0 डिग्री अक्षांश। इसके नीचे हमारी होती है, यहाँ पर ये जो रेखा होती है वो हमारी होती है 23.5 डिग्री, यानी 1/2 यानी 23.5 डिग्री जो हमारी होती है मकर रेखा, इसे हम मकर रेखा बोलते हैं। इनसे ज़्यादातर प्रश्न आजकल बनते हैं क्योंकि ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रेखाएं ये होती हैं। इसके ऊपर जो रेखा गुजरती है वो हमारी हो जाती है कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा के नाम से जानते हैं हम इसे। जो हमारी रेखा होगी ये कर्क रेखा हो जाएगी, और ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा ये हमारी 23.5 डिग्री कर्क रेखा होती है, और ये हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा होती है। और इसके ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो ये हमारी हो जाएगी आर्टिक वृत्त, यानी आर्टिक वृत्त हो जाएगी 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री आर्टिक वृत्त। ये 66.5 डिग्री हमारी हो जाएगी आर्टिक वृत्त, और इसके नीचे हो जाएगी हमारी अंटार्कटिका वृत्त, यानी 66.5 डिग्री हमारी हो जाएगी अंटार्कटिका वृत्त। अंटार्कटिका वृत्त ये हमारी 66.5 डिग्री हो जाएगी अंटार्कटिका वृत्त। ये अब सबसे पहले पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद 23.5 डिग्री हमारी कर्क रेखा हो जाएगी जो हमारी उत्तर ध्रुव में पड़ेगी, नॉर्थ पोल में पड़ेगी। और ये हमारी मतलब मकर रेखा होगी, ये हमारी 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव में पड़ेगी, जिसे हम दक्षिणी साउथ मतलब साउथ पोल में पड़ेगी। उसके बाद हमारी रेखा हो जाएगी 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिक वृत्त है वो हमारा साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव में पड़ेगा। उसके बाद हमारी हो जाएगी आर्कटिक वृत्त जो हमारा 66.5 डिग्री है वो नॉर्थ पोल यानी उत्तर ध्रुव में पड़ेगा। आइए तो हम जानते हैं, अब इनके बारे में हम आपको बताएंगे। और हाँ, एक बात और भी जान लेते हैं, जो इनके बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है, और इनकी दूरी हमेशा समान रहती है और जो हमारी और इनके बीच की दूरी हमेशा 111 किलोमीटर की होती है। इनकी जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर की है। और ये हमारा जो होता है ये मतलब ये दिखाया गया है, ये हमारा मौसम यहाँ पर देखा जाता है। तो उष्ण मतलब ये वाला मौसम ऊपर का ही नीचे का मतलब कर्क रेखा 23.5 डिग्री और 23.5 डिग्री मकर रेखा
0 डिग्री अक्षांश रेखा पर जो स्थित है वो उष्ण कटिबंध है। ये मौसम इसका उष्ण कटिबंध है। और ये जो मौसम होगा यहाँ का ये शीत कटिबंध होता है। ये जो मौसम होगा ये शीत कटिबंध होता है। तो यहाँ का मौसम जो है वो शीत रहता है, ठंडा रहता है। और यहाँ पर दोनों जगह बहुत शीत पाई जाती है, यहाँ पर बर्फ भी पाई जाती है और यहाँ मौसम ठंडा रहता है। जो हमारा ये मौसम होगा ये ठंडा, ये दोनों हो जाता है, गर्म ठंडा हो जाएगा। ये हमारा शीत यानी ये ठंडा मौसम रहेगा, इसे हम कहेंगे शीत ऋतु क्षेत्र। ये हमारा हो जाएगा शीत ऋतु क्षेत्र। ये भी हमारा हो जाएगा शीत ऋतु क्षेत्र। तो हमारा ये भी शीत ऋतु क्षेत्र, ये भी शीत ऋतु क्षेत्र। और यहाँ पर जो होता है वो दोनों होता है, तो इसीलिए यहाँ उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ मौसम दोनों जगह पे आता है यहाँ पर। और ये हमारे यहाँ पर बर्फ पाई जाती है। यहाँ भी बर्फ, यहाँ मतलब अंटार्कटिक महासागर हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ पर बहुत ठंडा मौसम रहता है। यहाँ पर ये उष्ण कटिबंध हो जाएगा। तो आइए अब हम जानते हैं कुछ इनके महाद्वीपों के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में। तो आइए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं, अब हम जानेंगे इसमें महाद्वीपों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं। तो हम इसके बारे में अब जान लेंगे, जो महाद्वीपों से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि महाद्वीप अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी होती हैं, कहाँ पर महाद्वीपों की पाई जाती हैं। तो पहला हमारा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यानी एशिया महाद्वीप। तो आइए बने रहिए, हम आपको बहुत ही डिटेल में बताते चलेंगे। पहला हमारा हो जाएगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद हमारा नंबर 2 हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, इसका डॉट का मतलब आपको पता ही होगा, महाद्वीप ही होगा। नंबर 3 हो जाएगा हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 4 हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। चौथा नंबर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। नंबर 5 हमारा हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। नंबर 6 हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और नंबर 7 जो होता है वो हमारा महाराष्ट्र होता है, इसे बाद में बताएंगे। जो महाराष्ट्र होता है ये, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो जैसे कि देखा जाता है, क्योंकि इसमें जो इतने सब महाद्वीप हैं उनके बारे में मैंने आपके लिए समझाने के लिए एक ट्रिक बनाई है, जो हम आपको उस ट्रिक के माध्यम से याद कराएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उस ट्रिक को आप अपना सकते हैं। तो जैसे कि देखते हैं, देखा जाता है इस ट्रिक के माध्यम से हम इन महाद्वीपों को कैसे याद करेंगे, तो वो हम अब देखते हैं कि कौन कौन से महाद्वीपों में, इस महाद्वीप में कौन सी रेखाएं हैं, अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी रेखाएं हैं, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन सी रेखाएं हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन सी रेखाएं हैं, यूरोप में कौन सी रेखाएं हैं। तो हम आपको सारी रेखाओं के बारे में एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि हमने ट्रिक तैयार की है कि पहले ले लेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे आ और मा, इसे हम आम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे आ फिर मा, आम पढ़ेंगे। उसके बाद भी हम फिर आ और मा, इसे हम आम पढ़ेंगे। तो हम इतना तो हमें याद ही रहता है कि आम आम आम। उसके बाद हम देखेंगे कवि, यानी कवि हो गया। उसके बाद फिर पूरा कवि लिखेंगे, फिर का और बा, यानी इनको दो भागों में बांट दिया, कवि को 2 भागों में बांट दिया, वो हो गया हमारा कवि। तो उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। अब जैसे कि हमारा है
ये आ का मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त यानी आर्कटिक वृत्त, आ से आर्कटिक वृत्त हो गया, का से कर्क रेखा, कर्क रेखा। और देखा जाता है बी, ये का मतलब हो गया कर्क रेखा, बी है, बी का मतलब हो जाएगा विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और देखा जाता है, अब ऐसे ही नीचे ले लेंगे माँ, माँ के पीछे कवि लिखा है, फिर उसी के माध्यम से ले लेंगे हम, माँ का मतलब हो जाएगा मकर रेखा, मकर रेखा। उसके बाद का मतलब हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद वे यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। लगता होगा दोस्तों आपको ट्रिक्स अच्छी लगी होगी। इस ट्रिक के माध्यम से हम इस महाद्वीप के बारे में सब रेखा याद कर सकते हैं। और अगला हमारा होगा उत्तरी अमेरिका। तो हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी रेखा। आ का मतलब आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त। और हमारा दूसरा हो जाएगा का मतलब कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब इसमें आ गया माँ, माँ का मतलब हमारी मकर रेखा, और मकर रेखा हो गया। उसके बाद बी यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा हो जाएगा, विषुवत रेखा हो गया। अब हम देखते हैं आ का मतलब आर्कटिक वृत्त यानी आ का मतलब आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। और नंबर 2 हो जाएगा इसका माँ का मतलब मकर रेखा यानी मकर रेखा, क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं तो इसका मतलब आर्कटिक वृत्त, माँ का मतलब मकर रेखा। ये हमारा इन महाद्वीपों के हिसाब से देखा जाता है। तो इन जैसे एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा। ये तीन महाद्वीप, इस महाद्वीप से ये तीन रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप से मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, ये तीन रेखाएं गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका से और आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा, जो हमारी दो रेखाएं गुजरती हैं। दक्षिणी अमेरिका से मकर रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है। इसी हिसाब से हमारे आर्कटिक यानी मकर रेखा भी और जैविक रेखाएं गुजरती हैं। तो आइए अब हम आपको बताएंगे इनके आगे चैप्टर में। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया है और इस ट्रिक के माध्यम से इन महाद्वीपों की रेखाओं को याद कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं आगे कि क्या चले। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आता होगा। जैसे कि मैंने आपको पीछे समझा भी दिया था ग्लोब के बारे में। जैसे कि हमारा ग्लोब हो गया, ये हमने आपको बताई थी, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। और ये हमारी मकर रेखा हो जाती है, मकर रेखा यानी ये हमारी 23.5 डिग्री हो जाती है। और ये हमारी हो जाती है कर्क रेखा यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री। और हमारा जो भारत है वो इस यानी नॉर्थ पोल पर यानी उत्तरी ध्रुव में स्थित है। तो हमारा भारत कुछ तरीके से यहाँ पर है, देखा जाता है। तो हमारा भारत यहाँ पर है। उसके बाद अगर इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी रेखा कौन सी, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी रेखा मानी गई है। तो आइए अब हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आप देखेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या हैं। ग्लोब पर हम देशांतर रेखाओं को आपको दर्शा के बताएंगे अच्छी तरीके से। देशांतर रेखाओं को आइए समझते हैं क्या होती है देशांतर रेखाएं। तो आइए अब जानते हैं हम कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में हम आपको बताएंगे कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब इसी का अगला टॉपिक देशांतर रेखाएं हम समझते हैं। देशांतर रेखाएं ये भी सारी ये मतलब रेखाएं हैं वो भी ग्लोब पर ही खींची गई। तो हम आपको बताएंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जैसे कि देखा जाता है
ये हमारा ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब। तो इस पर जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। अब ये जो बीच बीच से गुजर रही है ये हमारी देशांतर रेखा है, जो मतलब हमारी ग्लोब पर खींची गई रेखा देशांतर रेखा। ग्लोब पर खींची गई लंबवत रेखा, इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं कि ग्लोब पर खींची गई लंबवत रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। और जो मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा है, वो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो इंग्लैंड के मतलब इसे देखा जाता है कि वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित एक शाही वेधशाला है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो इंग्लैंड में स्थित एक लंदन शहर में एक शाही वेधशाला नाम से शाही वेधशाला है, यानी ग्रीनविच से होकर गुजरती है। तो मतलब लंदन शहर के मतलब ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है और पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। जो मतलब पृथ्वी को उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में मिलाने वाली रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा ही होती है। तो अब हम जानते हैं देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा, देशांतर रेखाओं की जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर होती है, क्योंकि देशांतर रेखाएं कुछ इस तरीके से खींची गई हैं। इनकी जो लंबाई होती है वो हमेशा बराबर ही होती है। देशांतर रेखाओं को कुछ इस तरीके से खींचा जाता है और इनकी लंबाई बराबर होती है, यानी ये हमारा नॉर्थ देशांतर या इसे बोलते हैं जम्पा या प्रधान यामोत्तर या देशांतर रेखा या प्रधान यामोत्तर इसे बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा होता है, ये हमारा साउथ यानी साउथ देशांतर, ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये साउथ हो जाएगा। साउथ यानी माध्यान्ह रेखा बोलते हैं इसे, माध्यान्ह रेखा भी बोलते हैं। जैसे कि और देखा जाता है जो हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा यहाँ से गुजरती है, तो हमारी ये तो अक्षांश रेखा हो जाती है, ये हमारी देखा जाता है तो हमारी 0 डिग्री अक्षांश होती है। और जो हम मतलब इसके लंबवत खींची गई हैं वो हमारा मतलब ये देशांतर रेखाएं होती हैं। और हम जैसे कि देखते हैं, जैसे इनकी देखा जाता है 2 देशांतर रेखाओं की लंबाई, 2 देशांतर रेखाओं की लंबाई या दूरी जो होती है, अब इस दूरी को मापते हैं इस तरीके से। तो अधिकतम, इसका अधिकतम दूरी पूछी जाए, अधिकतम और न्यूनतम, इसकी 2 दूरी पूछी जाती है, एक अधिकतम और एक न्यूनतम। तो इसकी अधिकतम दूरी हमारी हो जाएगी 111.32, यानी विषुवत रेखा पर है रेखा। उसके बाद हमारी न्यूनतम हो जाएगी, न्यूनतम रेखा अगर इसकी न्यूनतम लंबाई यानी दूरी पूछी जाए, जो हमारी देशांतर रेखाओं की न्यूनतम दूरी पूछी जाती है तो वो हमारी 0 किलोमीटर हो जाती है। और इसकी हो गई है तो 111.25 किलोमीटर हो जाती है। और हम इसके बारे में आगे देखते हैं कि जो 0 देशांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी 111.2 होती है, 32 किलोमीटर होती है। किलोमीटर यानी पूर्व की ओर होती है, इसकी जो दूरी होती है 111.2 होती है, यानी हमारा हो जाएगा पूर्व देशांतर हो जाएगा। वही हमारा पूर्व देशांतर, ये हमारी 2 रेखाएं हो जाती है, जो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो इनकी बीच की दूरी होती है वो हमेशा समान रहती है। और इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल
इसे हम माध्यान्ह रेखा भी कहते हैं, इसे प्रधानायामोत्तर या देशांतरजाम्य रेखा भी कहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि देशांतर रेखा के बारे में देखेंगे सही से। तो जैसे देशांतर जैसे कि देखा जाता है देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या देखी जाती है तो बराबर 180 हो जाती है। जैसे कि 180 प्लस 180 और प्लस 1, तो हमारी जो देशांतर रेखाओं की संख्या होती है वो 180 प्लस 180 प्लस 1 हो जाती है। तो जो हमारी 180 प्लस 180 बराबर 361 हो जाता है, 361 हो जाता है। तो हमारी जो ध्यान से अगर हम काउंट करते हैं इन रेखाओं को तो हमारा 180 यहाँ हो जाता है, इधर से भी काउंट करेंगे तो 180 इधर हो जाएगा। फिर जो मतलब इस नॉर्थ साउथ को जिसे हम 2 बार काउंट कर लेते हैं तो हमारी एक रेखा होती है वो हमारी 2 बार काउंट हो जाती है तो एक रेखा बढ़ जाती है। तो हमारा इसका सही वो रेखाएँ हो जाएंगी तो 161 मानी गई है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं की संख्याएं हैं तो 180 प्लस 180 प्लस 1 जो काउंट 2 बार काउंट हो जाती है उसे हम जोड़ लेते हैं तो हमारे बराबर 361 रेखाएं हो जाती हैं। और उसके बाद हम जानते हैं जैसे कि देखा जाता है, अब हम आपको बताएंगे और इन रेखाओं को हम किस तरीके से जानेंगे और इसे हम कौन सी, जैसे कि देशांतर रेखाएं हैं इसे हम अंतरराष्ट्रीय मानक यानी अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, या इसे हम प्रधानायामोत्तर रेखा भी कहते हैं, या हम इसे मतलब प्रधान माध्यान्ह रेखा के नाम से भी जानते हैं। और इसे हम GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे कि ग्रीनविच यानी GMT यानी ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसकी मानक रेखा, जैसे इसकी मानक रेखा जो होगी उसे देखते हैं 82.5 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री की होती है जो हमारी पूर्व में होती है, 82.5 डिग्री जो हमारे पूर्व में होती है। और इसकी मानक समय रेखा जो हमारी 182.5 डिग्री पूर्व में होती है। और आगे जानते हैं जो हमारा 82.5 डिग्री होगा ईस्ट में तो वो हमारे यहाँ पर होगा 82.5 डिग्री जो ईस्ट में पड़ता है। तो हम आइए 82.5 डिग्री, तो अब हम जानते हैं, आइए अब हम जानेंगे पृथ्वी का घूर्णन। तो आइए देखते हैं पृथ्वी का घूर्णन क्या होता है। अब हम बताएंगे आपको पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन के बारे में बताएंगे तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। तो इसी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आइए अब हम आपको बताएंगे पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन आपको हम बताएंगे। पृथ्वी का घूर्णन हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पृथ्वी का घूर्णन इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का घूर्णन, जो हमारी पृथ्वी है उसका घूर्णन हम आपको बताएंगे। उसके बाद में देखेंगे पृथ्वी जो है 24 घंटे में, मतलब हमारी जो पृथ्वी है वो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। 24 घंटे में अपना मतलब घूर्णन 360 डिग्री में कर लेती है, 24 घंटे में 360 डिग्री का घूर्णन कर लेती है। उसके बाद पृथ्वी यानी
24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब 24 घंटे बराबर 360 डिग्री। अगर इसी हिसाब से निकाला जाए कि 1 घंटे बराबर, तो हमारा 1 घंटे बराबर देखा जाएगा, यानी 1 घंटे बराबर हमारा हो जाएगा 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री। इसे अगर हम काट पीट के निकालेंगे तो हमारा 15 डिग्री आ जाएगा। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1 घंटे बराबर 15 डिग्री हो जाएगा। अगर पूछ लेते हैं 60 मिनट बराबर कितना होगा, तो वो भी 15 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 1 मिनट बराबर, 1 मिनट का डिग्री निकालेंगे तो 4 मिनट आ जाएगा, यानी 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। उसके बाद हम जैसे देखते हैं जो हमारी रेखा है यहाँ से, इस पर हम आपको बताएंगे ये हमारी हो जाएगी 0 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं हम 15, 30, 45 और 45 के बाद हमारा हो जाएगा 50, 45, 60, फिर हो जाएगा हमारा ऐसे टेस्ट करके हमारा 180 तक हो जाएगा। इधर भी 15, 30, 45 और 60, फिर टेस्ट करके हमारा 180 तक हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखा जाता है इसमें जो हमारा भारत का समय है, इसके हिसाब से देखा जाता है पृथ्वी जो घूर्णन करती है 24 घंटे में, तो हमारा अमेरिका से इसमें 5.5 घंटे का गैप है, मतलब 5.5 घंटे का अंतर है अमेरिका अपने भारत में। देखा जाता है कि अमेरिका का समय 5.5 घंटे पीछे है या आगे है। तो आइए हम देखते हैं 5.5 घंटे, मतलब समय यहाँ पीछे होगा, समय पीछे, क्योंकि यहाँ पर 12 PM होगा, फिर उसके बाद 1 PM होगा, फिर यहाँ 2 PM होगा, ऐसी समय का आगे होगा, समय आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद देखा जाता है कि 1 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो जाएगा। तो ऐसे ही बुझा जाता है कि 82.5, तो उसी हिसाब से गुणा कर देंगे इंटू 4 बराबर 330/330 इंटू डिग्री, फिर इंटू 0, फिर देखा जाता है 0 से 0 कट जाता है, बराबर 330 बराबर 360, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हमारा इसे भाग देंगे तो हमारा 5 मिनट, यानी हमारा जो समय होगा वो 5:30, यानी 5.5 घंटे समय, हमारा 5.5 घंटे का अंतर आ जाएगा हमारा अमेरिका से और भारत के बीच में। जो अंतर आएगा वो 5.5 घंटे का होगा। और जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामात्र रेखा भी कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये पश्चिम से, मतलब जो घूर्णन जो करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। कोई भी चीज़ है तो पश्चिम से मतलब पूरब की ओर घूर्णन करेगी। उसके बाद देखा जाता है मतलब पृथ्वी को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। पृथ्वी को, जो पृथ्वी है, पृथ्वी को कुल 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। आपको हम बताएंगे कौन कौन से 24 क्षेत्रों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा हो जाएगा सार्वधिक समय क्षेत्र, मतलब सार्वधिक समय क्षेत्र नंबर 1 हो जाएगा सार्वधिक समय क्षेत्र, जो जिसमें हमारे जो रूस है, रूस, यानी इसमें 12 सेक्टर होंगे। उसके बाद नंबर 2 हो जाएगा हमारा फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस नंबर 2 हमारा फ्रांस, इसमें 11 क्षेत्र हैं। उसके बाद नंबर 3 हो जाएगा हमारा भारत, इसमें 1 सेक्टर है, इसमें 1 है। तो 12 11 23 24, तो हमारा जो 24
जो हमारा समय मतलब इसका कुल पृथ्वी का कुल समय क्षेत्रों का बंटवारा किया गया है तो इन 24 क्षेत्रों में किया गया है। जो मतलब रूस में 12 क्षेत्र पड़ते हैं, फ्रांस में 11 हैं, हमारे भारत में एक देखा गया है। तो आइए हम पता है कि आपने इसे अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो इसके बाद हम जानेंगे कि भारतीय समय रेखा। अब हम जान लेते हैं कि भारतीय समय रेखा क्या होती है। तो आइए, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारतीय मानक समय रेखा है वो 182 डिग्री मानी गई है। उसके बाद जो मतलब रेखा है, भारतीय मानक समय रेखा है, वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर हमारा 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। नंबर 3 हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़। नंबर 4 हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। और नंबर 5 हमारा हो जाएगा उड़ीसा। जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 उड़ीसा। इन 5 राज्यों से होकर हमारी मानक समय रेखा गुजरती है। ये भारत की नैनी प्रयागराज यानी मिर्जापुर में स्थित है। और ये मतलब भारत के मतलब 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ पर जो हमारा जो है ये उत्तर पोल में देखा जाता है कि हमारा ये जो मतलब आधा हिस्सा हो जाता है तो नॉर्थ पोल हो जाता है, ये आधा हिस्सा होता है हमारा ये साउथ पोल हो जाता है, यानी दक्षिणी ध्रुव यानी, और हमारा उत्तरी ध्रुव। तो हमारा जो भारत देखा गया है तो हमारा वो उत्तर पोल में है, मतलब उत्तर ध्रुव में है। तो यहाँ पर हमारा जो भारत देखा गया है उत्तर पोल में। जो हमारी कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, 23.5 डिग्री की जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो जो हमारा और उसके नीचे जो मकर रेखा है वो हमारा साउथ पोल है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। और इसी तरीके से ऐसे चैप्टरों को समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से कमेंट करिए। जय हिंद।